हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन रेंट। जब कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वह कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, किराए पे देता है, रेंट पे देता है, तो उस ट्रांजैक्शंस पे क्या जीएसटी इम्प्लीकेशंस होंगे। एंड अभी जो 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें जो अपडेट आया वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या अपडेट आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं डिटेल में जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, वेदर कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आइए स्टार्ट करते हैं। हम ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। जब कोई लैंडलॉर्ड अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है, किराए पे देता है, तो उस ट्रांजैक्शन पे क्या जीएसटी इंप्लीकेशंस आएंगे। तो ये ट्रांजैक्शन डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट केस बनेगा जब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है। फर्स्ट केस है लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सामने वाला टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जीएसटी किसको चार्ज करना होगा? लैंडलॉर्ड को। रेंट पे जीएसटी लगा के इनवॉइस इशू करना होगा टेनेंट को, ठीक है। और अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड भी है उस केस में भी लैंडलॉर्ड को ही जीएसटी चार्ज करना होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये जब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और सामने वाला टेनेंट चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उस केस में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो लैंडलॉर्ड को जीएसटी चार्ज करना होगा ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे, ठीक है। तो रेंट का जो इनवॉइस देगा उस पर जीएसटी चार्ज करके इनवॉइस देना होगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो समझते हैं। लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या होगा? लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा? टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट को जीएसटी पे करना होगा ऑन आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। अगर, ठीक है, अगर कोई टेनेंट रजिस्टर्ड है और वह कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है किसी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड से, तो उस केस में उस टेनेंट को जीएसटी पे करना होगा ऑन आरसीएम बेसिस। ये है 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अपडेट। तो ये अपडेट है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का कि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है किसी टेनेंट को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में उस टेनेंट को जीएसटी पे करना होगा ऑन आरसीएम बेसिस। नेक्स्ट सिनेरियो है कि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, मतलब सी टू सी ट्रांजैक्शन, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में कोई जीएसटी इंप्लीकेशन नहीं आएगा, नो जीएसटी, ओके। तो आई होप ये क्लियर है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो रेंट पे देते हैं उस केस में जीएसटी का इंप्लीकेशन कैसे होगा। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, उस केस में लैंडलॉर्ड को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी चार्ज करना होगा। अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा। अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज रेंट पे दी जाती है तो उस केस में जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा? जब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वह लेट आउट कर रहा है, किराए पे दे रहा है, ठीक है, रहने के लिए किराए पे दे रहा है अपना घर, ठीक है, तो उस केस में वह एग्जम्प्ट है अंडर जीएसटी, ठीक है। मतलब जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जब वह रहने के लिए किसी को रेंट पे दी जाती है तो उस केस में वह जीएसटी में एग्जम्प्ट होगी। उस केस में अपने को कुछ नहीं देखना है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए रेंट पे दी जाती है तो उस केस में जीएसटी में एग्जम्प्ट है। तो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है प्रॉपर्टी तो वह एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा है तो लैंडलॉर्ड को जीएसटी चार्ज करना होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है? लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और अपनी प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ नहीं देखना अपने को।
रेजिडेंशियल पर्पज है तो एग्जाम्प्ट। अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा है तो अपने को देखना पड़ेगा कि सामने वाला टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो टेनेंट को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा, टेनेंट टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में कोई जीएसटी इंप्लीकेशन नहीं आएगा, नो जीएसटी इन दैट केस। तो ये है केस जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइप समझना है आपको, पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी है कि रेजिडेंशियल, फिर आपको देखना होगा कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। उसके बाद आप ये चार्ट के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, जीएसटी के अंदर किसको जीएसटी पे करना है या नहीं करना है या एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।